प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में जय मसीह की। हालेलुया। एक बार फिर से हम परमेश्वर के पवित्र और अद्भुत नाम को धन्यवाद करते हैं मेरे प्रियो। धन्यवाद करते हैं हम उसके सामर्थी और अद्भुत नाम को, सच में जो सब नामों में श्रेष्ठ है, उस पवित्र नाम को, जो राजाओं का राजा, ईश्वरों का परमेश्वर है, जिसके द्वारा हम उद्धार पाते, हम चंगाई पाते, हम छुटकारा पाते। वो नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है, यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मेरे प्रियो हम सब मिल करके अपने मुंह को खोलकर उसका धन्यवाद करें। आज के दिन के लिए जो परमेश्वर ने हमें दिखाया, आज के उस समय के लिए जो परमेश्वर के अनुग्रह से हमको मिला है, ये समय खुदावन परमेश्वर का हम धन्यवाद करें कि उसने हमें अपने प्रियों के बीच में रहने के लिए, अपने हर एक कामों को पूरा करने के लिए, अपनी आज का दिन, और कि हम अपनी इच्छा से प्रभु की महिमा करें और उसकी योजनाओं को पूरा करें, उसने हमें दिया है। धन्यवाद करते हैं। सो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, प्रभु को महिमा देते हैं। और आज की सुबह जो वचन हमें मनन करने के लिए दिया जाता है मेरे प्रियो, जैसा कि कल हम लोग देख रहे थे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसका 32 और 33 पद। और यहाँ पर इस तरह से लिखा है, जब वे बाहर जा रहे थे तो देखो लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। हालेलुया। और जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और भीड़ ने अचंबा करके कहा कि इज़राइल में ऐसा कभी नहीं देखा। आमीन। प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो। कल हम देख चुके थे कि जो लोग हैं, आमीन, परमेश्वर ने वे लोग हमें बनाया है जिन लोगों के पास दुष्ट आत्मा, जो लोग दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं, हालेलुया, वे यीशु मसीह के पास नहीं जाना चाहते, मगर लोग उन्हें ले जाएंगे। आमीन। ताकि वो उन दुष्ट आत्माओं से, उन बंधनों से, हालेलुया, उन श्रापों से छुटकारा पाए। आमीन। और परमेश्वर चाहता है कि आज की सुबह हम वे लोग बन जाएं जिनके पास यीशु मसीह नहीं है, हम उन्हें यीशु तक पहुंचाएं। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप और मैं लोगों को यीशु मसीह के नाम को बताएंगे, प्रेज द लॉर्ड, ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। क्योंकि जिस तरह से पतरस और यूहन्ना कहते हैं, हालेलुया, उस सुंदर फाटक पे बैठे हुए, हालेलुया, उस लंगड़े से, उस भिखारी से, हालेलुया, कि हमारे पास तो सोना और चांदी नहीं है, परंतु हमारे पास क्या है? यीशु मसीह का नाम। और यीशु मसीह के नाम से उठ और चल। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कहता है, उस व्यक्ति के टखनों में बल आ गया। जब यीशु का नाम आपके और मेरे जीवन में आता है मेरे प्रिय, हालेलुया, हमारे अंदर बल आ जाता है। प्रेज गॉड। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं प्रार्थना करती हूँ आज की सुबह और इस विशेष इस दिन के लिए कि परमेश्वर आज आपने हमें ऐसे लोगों में जोड़ दिया है जिसे हम यीशु के नाम को, आमीन, लोगों तक फैला पाएं। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, हालेलुया, कि हम धन्य हैं जो प्रभु के नाम को जानते और उसकी महिमा करते हैं। हालेलुया। धन्य है वे जो उसको देखते, धन्य है जो वे उसे सुनते हैं, और धन्य है जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ते हैं। हालेलुया। और धन्य है वह जो बोलता है, आमीन, और वह प्रभु की आराधना करता है। मेरे प्रियो, उन लोगों ने परमेश्वर के नजदीक लाने के लिए, यीशु के नजदीक लाने के लिए अपनी भूमिका को निभाया। अब जब वो गूंगा व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा है, हालेलुया, और वो दुष्ट आत्मा कौन सी है? गूंगेपन की। यहाँ पर यह नहीं लिखा कि उसमें कब से दुष्ट आत्मा थी, वो ये नहीं लिखा है 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, कुछ भी नहीं लिखा, मगर उस व्यक्ति के अंदर दुष्ट आत्मा थी और वो गूंगेपन की थी। मेरे प्रियो, जब आप और मैं परमेश्वर का धन्यवाद नहीं दे सकते, हालेलुया, जब आप और मैं उसके नाम की आराधना नहीं कर सकते, जब आप और मैं उसकी बढ़ाई नहीं कर सकते, जब आप और मैं उसके उपकारों का वर्णन नहीं कर पाते, तो आज आपके और मेरे अंदर भी यदि हम नहीं कर पा रहे मेरे प्रियो, हालेलुया, मगर हम प्रभु का धन्यवाद देते कि हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं, हमारे मुंह से निरंतर प्रभु की स्तुति निकलती। परंतु वे लोग जो परमेश्वर की स्तुति आराधना नहीं करते हैं, जो चुप होकर के, मुंह बंद करके कलीसियाओं में, आराधनालयों में, यहाँ तक कि प्रेयर मीटिंग्स में, यहां तक कि वचन पढ़ने के टाइम भी जब चुप रहते हैं, हालेलुया, उनके अंदर आज भी दुष्ट आत्माएं हैं। और वो कौन सी आत्माएं हैं? वो दुष्ट आत्माएं गूंगेपन की दुष्ट आत्माएं। मगर परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो आज की सुबह की हम बोले, हम प्रभु को अंगीकार करें, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा करें, हम धन्यवाद दें, हम उठते बैठते चलते फिरते जागते, हालेलुया, हर पल हम प्रभु का धन्यवाद दें। क्योंकि दाऊद कहता है, मेरे मन यहोवा को धन्य कर, जो कुछ मुझ में है
हमें उसके पवित्र नाम को धन्य करें। हालेलुया। दाऊद कहता है मन से हमें उससे धन्यवाद करना है। तो मन से जब हम धन्यवाद करेंगे तो वो बातें हमारे मुंह पर आएगी और हम मुंह से भी प्रभु की आराधना करने पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, बच्चे को जैसा बोलना सिखाया जाता है बच्चा वैसा ही बोलता है। हालेलुया। प्रभु ने आपको और मुझको धन्यवाद देने वाला बनाया, तो क्यों ना आप और मैं मिलकर प्रभु को धन्यवाद दे। प्रभु का वचन कहता है कि लोग एक गूंगे को जिसमें दुष्ट आत्मा थी उसके पास लाए। किसके पास? यीशु के पास। आप और मैं जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं हैं, जिनके अंदर श्राप है, जिनके जीवन में गंदगी, जिनके जीवन में परेशानियां हैं, मेरे प्रियो आप और मैं वो व्यक्ति बन जाए जिन्हें यीशु से हम मिलाने वाले बन जाएं। हालेलुया। वे लोग जो निराशाओं में पड़े, वे लोग जो इन सारी चीजों से ग्रसित है, वे लोग जो आज भी बोल नहीं पा रहे, वे लोग जो उन बंधनों से बाहर निकलना चाहते हैं, वे लोग जो इन श्रापों को अपने जीवन में तोड़ना चाहते हैं, आप और मैं ऐसे बन जाएं कि उन लोगों को यीशु तक पहुंचा दीजिए। आमीन। और जब यीशु आपके और मेरे जीवन में आ जाएगा मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन का हालेलुया आनंद ही अलग होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो। शायद आज से पहले, कई समय पहले तक, जब तक हमने प्रभु को ग्रहण नहीं किया था, हम भी उन्हीं दुष्ट आत्माओं से ग्रसित थे। गूंगेपन की दुष्ट आत्माएं, छल की दुष्ट आत्माएं, बुरे विचार की दुष्ट आत्माएं, प्रभु की आराधना न करने की दुष्ट आत्माएं, परमेश्वर के वचन से भागने की दुष्ट आत्माएं हमारे अंदर भरी हुई थी। प्रार्थना में न बैठने की दुष्ट आत्माएं, इधर से बात उधर को लेकर के जाने की दुष्ट आत्माएं, किसी की बात को सुन करके उसे बढ़ा चढ़ा करके बताने की दुष्ट आत्माएं, ये सारी दुष्ट आत्माएं हमारे पास थी। मगर जिस दिन हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया मेरे प्रियो, हालेलुया, सच में हमें परमेश्वर ने उन सारी दुष्ट आत्माओं से स्वतंत्र कर दिया। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, और जब दुष्ट आत्मा को निकाल दिया, जब दुष्ट आत्मा निकाल दी गई, आमीन, जब आपके और मेरे अंदर से ये गंदी दुष्ट आत्माएं निकल जाएगी, हालेलुया, प्रभु का वचन कहता है तो गूंगा बोलने लगा। हालेलुया। जिन्होंने प्रभु के वचन को अभी तक नहीं बोला था, जो आज भी प्रभु को धन्यवाद नहीं दे रहे थे, जो अपना मुंह नहीं खोल रहे थे, वे लोग प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देने वाले बन जाएंगे। धन्यवाद दे प्रभु, तूने हमें आज का जीवन दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें एक अच्छा घर दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने एक अच्छी नौकरी दी। धन्यवाद प्रभु, तूने एक अच्छा जीवन साथी दिया। धन्यवाद प्रभु, तूने अच्छे बच्चे दिए। धन्यवाद प्रभु, तूने हमें एक अच्छा रोजगार दिया। धन्यवाद प्रभु, तू मेरे बिजनेस को हर दिन बढ़ाता। धन्यवाद मेरे खेत में हर उपज को प्रभु तू आशीष देता। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद तू मेरी गाड़ियों को, मेरे घराने को, मेरे हर एक चीज को, चाहे वो सुई हो, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, आमीन, तू आशीष देता है। प्रभु धन्यवाद देना सीखे। प्रभु को धन्यवाद दे उसके उत्तम उपकारों के लिए, उत्तम आशीषों के लिए, और हर दिन कहे प्रभु तेरे जैसा कोई नहीं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर है। क्योंकि प्रभु का वचन कहता हमारे बोलने के द्वारा हमारे जीवन में आशीषें आती। मेरे प्रियो, प्रभु ने आज आपको और मुझको बोलने वाला बनाया। उनसे पूछिए जिनके अंदर बोलने की सामर्थ नहीं है, वो कितनी कोशिश करते हैं कि वो बोले, वो बात करे, वो कुछ कहे। आपको और मुझको प्रभु ने बोलने की सामर्थ दी है। प्रभु के वचन से बात कीजिए, परमेश्वर के नाम को धन्यवाद करें। आप में जितनी क्षमता है लोगों के लिए प्रार्थना करें। आप में जितनी क्षमता है लोगों तक सुसमाचार लेकर जाए। आप में जितनी क्षमता है, हालेलुया, परमेश्वर के प्रेम को बांटते जाइए। तब हम इस वचन को पूरा करेंगे, हालेलुया, कि तुम दुनिया के आखिरी छोर तक मेरे गवाह होगे। और गवाह होने के लिए आपको गवाहियां देना पड़ेगी, और गवाहियां देने के लिए आपको प्रभु यीशु मसीह को जानना पड़ेगा, और प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए आपको यीशु मसीह को चखना पड़ेगा, और यीशु मसीह को चखने के लिए आपको उसको हालेलुया स्वीकार करना पड़ेगा। जब ये गुण आपके अंदर आ जाएंगे, हालेलुया, तब आप गवाह बन जाएंगे। और गवाह बनने के लिए फिर एक बात कहती हूं कि आपको बोलना पड़ेगा, और बोलने के लिए आपको जीभ चाहिए, गूंगापन नहीं चाहिए। इसलिए परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हर एक के जीवन में से गूंगेपन की आत्मा परमेश्वर दूर करे और बोलने वाला बनाए। आज की सुबह मैं प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, जितनों ने आज की सुबह ये वचन को ग्रहण करा है, पिता, हर एक जन बोलने वाला बन जाए। प्रभु आपकी आराधना करने वाला बन जाए, आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देने वाला बन जाए, आपके उपकारों के लिए आपकी बड़ाई करने वाला बन जाए, ताकि हम जीवन भर आपकी भलाई को और आपके भले कामों को देखने पाएं। हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया। आमेन, आमेन, आमेन।